नमस्कार, मैं संजय दुबे। 8 PM न्यूज में हम देखेंगे दुर्ग जिले समेत प्रदेश एवं देश विदेश की कुछ प्रमुख खबरें। तो आइए शुरू करते हैं पहले दुर्ग जिले की खबरों से। नगर पालिक निगम भिलाई जोन क्रमांक 4 खुर्सीपार अंतर्गत साफ सफाई व्यवस्था, उद्यान, दुकान, शौचालय सहित केनाल रोड का आयुक्त राजीव कुमार पांडे द्वारा निरीक्षण किया गया। आयुक्त एवं जोन आयुक्त अमरनाथ दुबे ने वार्ड 48 के शिव मंदिर के समीप उद्यान का निरीक्षण करते हुए झूला मंच एवं प्रकाश व्यवस्था, उद्यान के भीतर लगाए गए जिम सामग्रियों को अज्ञात व्यक्तियों द्वारा चोरी के उद्देश्य से उखाड़कर जमीन पर रख दिया गया था, जिसका संधारण कर शीघ्र लगाए जाने सहायक अभियंता को निर्देशित किया गया। जिला पंचायत सभागार दुर्ग में जिला पंचायत की सामान्य सभा बैठक का सफल आयोजन किया गया। बैठक में अध्यक्ष सरस्वती बंजारे ने प्रत्येक विभाग के अधिकारियों को योजनाओं का कड़ाई से पालन करने, जनहित के कार्यों में गति लाने और ग्रामीण विकास को प्राथमिकता देने के स्पष्ट निर्देश दिए। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के रजत महोत्सव एवं बिहान हाट चिन्हारी द्वारी मेला का शुभारंभ किया गया। मेले में स्वयं सहायता समूह की बहनों द्वारा बनाए गए हस्त निर्मित उत्पाद, जैविक वस्तुएं, पारंपरिक सामग्री और स्थानीय उत्पाद प्रदर्शित किए गए। यह पहल ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण, आत्मनिर्भरता और स्थानीय रोजगार सृजन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। डॉक्टर माखनलाल साहू शासकीय महाविद्यालय जामुल की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई और रेड रिबन क्लब के संयुक्त तत्वाधान में एक दिवसीय एड्स जागरूकता अभियान का सफल आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सुरडुंग में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का उद्देश्य किशोरों और युवाओं को एड्स जैसे गंभीर रोगों के बारे में जागरूक करना और सुरक्षित जीवन शैली के प्रति प्रेरित करना था। बहू रोशनी वर्मा की दादी सास के द्वारा उसे खाना बनाने के नाम पर ताना मारने तथा उसके हाथ का खाना नहीं खाने को लेकर दोनों के मध्य विवाद हुआ। रोशनी वर्मा ने आक्रोश में आकर बेडरूम में रखे लोहे के हथौड़े से दादी सास उर्मिला वर्मा के सिर में वार कर दिया, जिससे उर्मिला वर्मा की मौके पर ही मौत हो गई। आरोपिया की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त लोहे के हथौड़े को विधिवत जब्त कर आरोपिया को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। सिरसा गेट पर तैनात ट्रैफिक आरक्षक को तेज रफ्तार में आ रही कार के चालक ने जान से मारने की नियत से वाहन चढ़ाने की कोशिश की। गनीमत रही कि आरक्षक बाल बाल बच गया। पुलिस ने तत्काल घेराबंदी कर कार सवार दोनों युवकों को कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ और तलाशी के दौरान वाहन से प्रतिबंधित नशीली दवाएं बरामद हुई, जिसके बाद आरोपियों पर NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए न्यायिक रिमांड में जेल भेज दिया गया। और आइए अब नजर डालते हैं प्रदेश की कुछ खास खबरों पर। दीपावली के शुभ अवसर पर राज्य शासन ने अपने शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए माह अक्टूबर 2025 का वेतन 17 एवं 18 अक्टूबर को अग्रिम रूप से भुगतान करने का निर्णय लिया है। शासन का उद्देश्य है कि प्रत्येक अधिकारी कर्मचारी इस पर्व को परिवार सहित उत्साहपूर्वक मना सके और किसी प्रकार की आर्थिक असुविधा का सामना न करना पड़े। राज्य शासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि मजदूरी, मानदेय एवं पारिश्रमिक जैसे अन्य मदों में भी नियमानुसार अग्रिम भुगतान किया जा सकेगा। 17 अक्टूबर का दिन छत्तीसगढ़ के इतिहास में सबसे बड़ा दिन माना जाएगा, क्योंकि इस दिन बस्तर को नक्सल मुक्त करने के अभियान को सरकार को बड़ी सफलता मिली। जब सरकार के सामने 200 से ज्यादा नक्सलियों ने लाल आतंक का रास्ता छोड़कर अपने जीवन को फिर से शुरू करने का फैसला किया। सरेंडर करने के बाद मांझी चालकी समाज ने सरेंडर करने वाले नक्सलियों को अपने समाज में शामिल किया। इसके लिए समाज के मुखिया ने नक्सलियों को लाल गुलाब देकर उनका समाज में स्वागत किया। दीपावली पर्व से पहले कबीरधाम जिले के गन्ना उत्पादक किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। राज्य शासन ने वर्ष 2024-25 के पेराई सत्र के लिए गन्ना विक्रेता किसानों को प्रति क्विंटल 39.90 रुपये की दर से 5,98,00,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की है। यह राशि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित पंडरिया को प्राप्त हुई। कारखाना प्रबंधन द्वारा कुल 7,658 गन्ना उत्पादक किसानों के खातों में यह धनराशि सीधे बैंक के माध्यम से भेजने की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। किसान अब त्योहार को और अधिक हर्षोल्लास से मना सकेंगे। चूही मिट्टी खदान धसकने से एक महिला की मौत हो गई। घटना वाड्रफ नगर पुलिस चौकी क्षेत्र के मदनपुर की है। दिवाली के अवसर पर घर की पुताई के लिए ग्रामीण महिलाएं चूही मिट्टी खदान से मिट्टी निकाल रही थी। इसी दौरान ऊपरी हिस्सा भरभरा कर गिर पड़ा, जिससे एक महिला की नीचे दबने से मौत हो गई। वहीं एक घायल हो गई। महिला की चीख पुकार सुनकर पहुंचे स्थानीय लोगों ने महिला को बाहर निकाला। घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय अंबिकापुर में राज्य स्तरीय वॉलीबॉल स्पर्धा का आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय
भिलाई के तत्वाधान में हुई इस प्रतियोगिता में राज्य भर से 22 पुरुष और 9 महिला टीमों ने शामिल हुए। प्रतियोगिता में दुर्ग जोन का उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा। महिला वर्ग में शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय दुर्ग ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज रायपुर द्वितीय स्थान पर रही। पुरुष वर्ग में बीआईटी महाविद्यालय दुर्ग विजेता बनी और रूंटा फार्मेसी कॉलेज भिलाई उप विजेता रही। और आइए अब नजर डालते हैं देश विदेश की कुछ प्रमुख खबरों पर। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को धूल चटाने के बाद इंडियन एयरफोर्स एक बार फिर से विश्व में डंका बजा रही है। इंडियन एयरफोर्स विश्व की तीसरी सबसे बड़ी सेना बनकर सामने आई है। वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट की ताजा रैंकिंग में भारतीय वायुसेना ने कमाल करते हुए तीसरा स्थान हासिल किया। पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे नंबर पर रूस है, उसके बाद भारत का नंबर है। ये रैंकिंग वायुसेना की मारक क्षमता के आधार पर तय की गई। भारतीय वायुसेना ने चीन को पीछे छोड़ दिया है। हालांकि चीन के पास भारत से अधिक सैन्य विमान है। रायबरेली में दलित युवक हरिओम वाल्मीकि के लोगों ने चोर समझकर पीट कर हत्या कर दी, जिसमें पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 13 आरोपियों को जेल भेज दिया है। मारे गए दलित युवक पर देश का सियासी माहौल अभी भी गर्म है। हरिओम वाल्मीकि के परिजनों से मिलने शुक्रवार को नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी फतेहपुर पहुंचे, लेकिन परिवार ने मिलने से इनकार कर दिया। राहुल गांधी के फतेहपुर पहुंचने से पहले ही वहां पोस्टर चिपकाए गए थे, जिन पर लिखा था, दर्द को मत भुनाओ, वापस जाओ। हालांकि राहुल गांधी ने दावा किया कि परिवार ने उसे लगभग 30 मिनट तक बात की और अपना दर्द बयां किया। पंजाब पुलिस रोपर के डीआईजी हरचरण घुर्लर को सीबीआई ने 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उनके ठिकानों पर सीबीआई की टीम ने छापा मार कार्रवाई करते हुए करोड़ों रुपए कैश, सोना चांदी के जेवरात, कई फ्लैट और जमीन के कागजात, मर्सिडीज, ऑडी जैसी लग्जरी गाड़ियों की चाबियां, 40 लीटर आयाती शराब, आग्नेय शस्त्र, एक डबल बैरक बंदूक, एक पिस्तौल, एक रिवॉल्वर और एक एयरगन सहित गोला बारूद बरामद किया। घुल्लर के साथ ही किशन भानु नामक एक बिचौलिए को भी गिरफ्तार किया गया। उसके पास से सीबीआई को 21 लाख रुपए मिले हैं। पाकिस्तान के लाहौर में हालात और भी खराब हो गए। अब यहां पर पंजाब सरकार ने पूरे प्रांत में धारा 144 लागू कर दी है। इसके तहत 2 दिनों के लिए पब्लिक रैली और विरोध प्रदर्शन पर रोक लगा दिया गया है। साथ ही धार्मिक राजनीतिक पार्टी तहरीक ए लब्बैक पाकिस्तान TLP पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश केंद्र सरकार को भेजने का निर्णय लिया गया। पाकिस्तान के पंजाब गृह विभाग ने कहा कि धारा 144 के तहत अब सभी प्रदर्शन, बैठकें, जुलूस, रैलियां, धरने और अन्य सार्वजनिक सभाएं शनिवार तक प्रतिबंधित रहेंगी। कनाडा सरकार ने जब से लॉरेंस बिश्नोई गैंग को आतंकवादी संगठन करार दिया है, तब से कनाडा में अलग अलग जगह पर गोलीबारी ये गैंग करवा रहा है। ताज़ा गोलीबारी कनाडा के ब्रैम्पटन इलाके में हुई। गैंग ने एक बार फिर कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग की है और एक बिजनेसमैन की कोठी पर भी फायरिंग की। वारदात को अंजाम दिया गया। सोशल मीडिया पर इस गोलीबारी की गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लर ने जिम्मेदारी ली है। इस गोलीबारी की घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। This program is sponsored by SR Hospital and Research Center.